मैं हूँ फरहान खान और मैं इस वक्त मुल्क के मारूफ प्रेस क्लब कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तारीखी इमारत है कराची प्रेस क्लब की। इस प्रेस क्लब के साथ सहाफ़त की, पाकिस्तान की सियासत की तारीख के बहुत अहम अबवाब जुड़े हुए हैं। और इस वक्त मेरे जो सहाफ़ी जनाब अलाउद्दीन हमदम खानज़ादा साहब, AS खानज़ादा इनको कहा जाता है, और न्यूज़ के कराची में वो ब्यूरो चीफ हैं। शायरी भी करते हैं, इनकी किताबें भी हैं, और इसके अलावा सहाफ़त का एक तवील बैकग्राउंड है। हम आज बात करने जा रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन एक साल से जो एक बड़ा सीवियर किस्म का क्राइसिस पूरे पाकिस्तान में मीडिया में देखने में आ रहा है, ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा आया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमने देखा कि छाँटियाँ हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, तनख्वाहों के मसाइल पैदा हो रहे हैं, और हुकूमत अपने बिहाफ पे कुछ अपने मजबूरियाँ बयान कर रही है। सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। तो ये सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने अयूब खान से लेकर आज तक जो सहाफ़त के ऊपर कड़े वक्त आए उनको अपनी आंखों से देखा, उन्हें भोगा, और उसके बाद सर्वाइव किया। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज के जो सहाफ़ी इन मसाइल का शिकार हैं वो कैसे कोप करें, और ये मसाइल क्या मसनूई हैं या हकीकी कुछ ग्राउंड ऐसे हो गए, कोई ऐसा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। आपने एक तवील अर्सा प्रिंट जर्नलिज्म में काम किया, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में चले गए, लेकिन अरसे मतबूआ के साथ आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, बरकरार। क्या पाकिस्तानी मीडिया में जो प्रिंट मीडिया में काम करने वाले सहाफ़ी थे या अब जो लोग ख्वाहिश रखते हैं, और ये जॉब की सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, इनको आप कैसे देखते हो, कैसे आगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी दौर में और किसी भी शोबे में तरक्की का अमल तो हर गुज़रते लम्हे के साथ जारी रहता है। तो जो इस तरक्की के अमल में हिस्सा नहीं लेगा और जो इस तरक्की से पीछे रहेगा वो पीछे रह जाएगा। मैंने अखबार में जब काम शुरू किया तो अखबार में किताबत होती। मैंने जब रेडियो पाकिस्तान पे काम शुरू किया तो नॉन लीनियर एडिटिंग के बजाय लीनियर एडिटिंग होती थी। इसकी टेप को अंदाजे से एडिट करना पड़ता है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस मीडिया इंडस्ट्री के एक हद पर लाजिम है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। जो इस तरक्की के सफ़र में पीछे रहेगा वो पीछे रह जाएगा, ये तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह इसको पेंट किया जा रहा है कि जनाब अखबार में काम करने वाला टीवी में काम नहीं कर सकता, लेकिन अमली सूरत हाल क्या है कि टीवी में उन्हीं लोगों ने अच्छा काम किया है जो अखबार में काम कर चुके थे, जिनको खबर का है और न्यूज़ का एन पता था, और जो ऊपर से नाजिल हुए थे उन लोगों ने आगे सहाफ़त का भी ज़्यादा बखेर दिया और सहाफ़त के अंदाज भी उन्होंने तबाह किया। देखिए, शोबिज़ और खबर तो अलग चीज़ है। तो जब तक न्यूज़ रूम में न्यूज़मैन बाइख्तियार नहीं होगा तो ये सारी गलतियाँ दोहराई जाती हैं कि जनाब अपने आप को इस जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की सूरत हाल जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये जो सहाफ़ी के साथ जो कुछ हो रहा है, जो हम पर जो हमारा नमदा कसा जा रहा है, इस नमदा कसने में अखबार का मालिक तो फर्द वाहिद था, और हमारी जद्दोजहद पहले दिन से अखबार के मालिक और टीवी के मालिक के मुकाबिल में उसके सामने थी। लेकिन जब हम चिल्लाते थे, जब हम चीखते थे, जब हम बात करते थे तो रियासत पाकिस्तान भी हमारी बात सुनती थी और अदालत पाकिस्तान भी हमारी बात सुनती थी। आज की सूरत हाल ये है कि अखबार का मालिक रियासत और अदालत की प्रॉक्सी बन गया है, और उनका नाम लेकर और उनके बहाने से और उनकी आड़ में वो सब कुछ कर रहा है जो ख्वाहिश तो सेठ की है, लेकिन उसको तहफ़्फ़ुज़ अदालत में दे दिया। ख्वाहिश तो सेठ की है, तहफ़्फ़ुज़ रियासत में दे दिया। देखिए, अगर इस मुल्क में मुआशी नाहमवारी है तो कपड़े की सनत भी ख़राब होनी चाहिए, जूते, चमड़े और जितनी भी सनतें हैं उनकी तबाही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी सनतें फ्लोरिश कर रही हैं, अखबार की सनत भी फ्लोरिश कर रही है। दुनिया जदीद यानी तरक्की का सफ़र तय कर रही है, और इस तरक्की के सफ़र में सबसे आगे जो हरावल दस्ता है, जो लोगों को इन्फॉर्म करता है, जो लोगों को बताता है। आज ये अजीब सी बात है कि हर आदमी अपने मोबाइल पर लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है, और वो फेसबुक लाइव कर रहा है, और वो बताता चल रहा है। ये बताता चलूँ वाली कैफियत जो है, ये तो गैर यकीनी सूरत है साहब, जिसके जो एजेंडे हैं, जिसकी जो मर्जी आए वो फेसबुक पर लाइव होकर कुछ कह सकता है। लेकिन ये जो अखबार है, ये जो टीवी है, ये एक ज़ाब्ते में गैर है, किसी को जवाब दे, यहाँ से कोई गैर जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हम ये समझते हैं कि हुकूमत हो, रियासत हो या अखबारी मालिकान हो,
उनको इस तरफ देखना होगा, गौर करना होगा कि बेयकीनी सूरत हाल से बचने के लिए आपको इन यकीनी सूरत हाल पर भरोसा करना पड़ेगा। ताज़ा तरीन मिसाल हमारे हिंदुस्तान के साथ जो सूरत हाल रही पिछले दिनों, तो हिंदुस्तानी मीडिया का तर्ज़ अमल देखी और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया का तर्ज़ अमल देखी। पाकिस्तानी मीडिया ने बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी दबाव के पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने पेश किया और वो प्रिवेल किया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी मीडिया के मौक़िफ़ को दुरुस्त माना। हिंदुस्तानी मीडिया आय हाय और चिल्ला चिल्ला के पागल जो सनसनीखेज़ी था उसको दुनिया ने लिफ्ट नहीं करा। इसका नतीजा ये निकला कि आपकी बात मानी गई। हम आज के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि अगर इस हुकूमत के वज़ीर इत्तलात 24 घंटे कुछ करते रहेंगे तो वो एक पार्टी का मौक़िफ़ माना जाएगा। मुझे बोलने दें, बोलना मेरा काम है, मुझे लिखने दें, लिखना मेरा काम है, लोगों को इन्फॉर्म करना मेरा काम है। मेरी बात पर पूरी दुनिया यकीन। सहाफ़ियों की जो यूनियंस हैं उनके अंदर उस पॉलिटिक्स में आप काफ़ी एक्टिव हैं। मुझे एक कन्फ्यूजन है कुछ अर्से से कि सहाफ़ी तंजीमें इस क्राइसिस के दौरान बहुत प्रोटेस्ट कर रही हैं, ज़िंदा है सहाफ़ी, ज़िंदा है, हम सहाफ़ी की तनख्वाहों के लिए करेंगे, उनकी जॉब को सिक्योर करेंगे। मुझे ये बात सिंपल लफ्ज़ों में बता दीजिए कि एक आदमी है, वो एक बिज़नेस का मालिक है, उसकी एक दुकान है या उसका एक चैनल है, वो उसमें 15 आदमी रखें या 20 रखें या 30 रखें, आप कैसे उसको मजबूर कर सकते हैं या कैसे ऐसा बना सकते हैं कि वो सहाफ़ी को जॉब दे या उनकी जॉब को सिक्योर करें? कि हम सहाफ़ी की जॉब नहीं मांगते। तो अगर आप ये दुकान नहीं चला सकते तो बंद कर दीजिए। भाई बंद कर देना। अगर किसी कारोबार में नुकसान है तो ये दुकानें बंद करें और घर जाए। बंद भी नहीं करते। ये वो मुनाफिक लोग हैं जो फ़ायदा तो हासिल करना चाहते हैं, अखबार के मालिक की हैसियत से, मीडिया हाउसेस के ऑनर की हैसियत से फ़ायदे तो हासिल करना चाहते हैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जब ये कमा रहे थे, हमने इनसे कोई मुतालबा नहीं किया। हमने ये कहा कि पिछले 10 साल में आपने जो कमाया है उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराने में मुशर्रफ एक्सक्लूजन जैसे कहा जाता है जो भी है, मतलब जो आपने पैसे कमाए, अगर इस साल आपको 5 रुपये का नुकसान हो गया तो पिछले साल आपको 50 का फ़ायदा भी तो हुआ था भाई। जब 50 रुपये का फ़ायदा पिछले 10 साल तक आपको होता रहा है तो इस साल 5 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर फिर भी आप ये समझते हैं हिम्मत नहीं है, आपकी कमर टूट गई है, तो आप दुकान को ताला लगाएं और दुकान किसी दूसरे को दे दें। और ये पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें जो हैं और ये जो प्रेस क्लब जो हैं और ये जो एक्सपर्ट हैं, हम इनको पेशकश करते हैं कि ये अखबार बंद ना करें, हमारे हवाले करें, हम इन्हें चला के दिखाएँगे। हमसे ये महीने का किराया ले लें। जैसे ज़मींदार अपनी ज़मीन किराए पर देता है, मकाते पर देता है या हमें मकाते पर देता है, हम चला के दिखाएंगे, हम इन्हें कमा के दिखाएंगे। एतराज़ यूनियन पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक तो ये बड़ी बुरी धड़ेबंदी का शिकार है और बाज़ औक़ात इनके कुछ लोग मालिकान के ही एजेंट बन जाते हैं। तो ये जो डिवीज़न है, क्या ये एक पेज पर आ सकेंगे? देखिए जी, जो लोग मालिकान के प्रॉक्सीज बन गए हैं, जो मालिकान के फ्रंट मेन बन गए हैं, उन पर तो हम कफ़े अफसोस ही मल सकते हैं और उनकी हिदायत की दुआ करते हैं। लेकिन सहाफ़ती तंजीमों में कितना ही इख्तलाफ हो, कितना ही नज़रिए का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो, कराची प्रेस क्लब में बैठ के हम चाय एक साथ पीते हैं, सारे इख्तलाफ के बावजूद हम झगड़ा नहीं करते और जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर हमारी आवाज़ एक है, उन पर हमारा अंदाज़ एक है, उसके मुतालबात एक है, उसके मुतालबे का हल एक है। और अगर हमें इख्तलाफ तो इख्तलाफ कहाँ नहीं होता, हम इस बात को सेहतमंद समझते हैं। हाँ, ये एक बात है जो हम में से जो लोग होते हैं, जो अखबारी सहाफ़त के या जो सहाफ़ियों के रहनुमा होने का दावा करते हैं और वो किसी मालिक की, किसी अखबारी ऑनर की प्रॉक्सी होने का किरदार अदा करते हैं, तो इस काम को बहुत बुरे अल्फाज से याद किया जाता है। उन्हें आईना देखना चाहिए।